स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में हमारी आखिरी राशि मीन के लिए। और देखिए ये वीक आपके लिए काफी खास रहने वाला है क्योंकि 7 तारीख को ही मंगल बदले हैं। मंगल आपके भाग्येश हैं, धन भाव के स्वामी हैं और प्रवेश करा है आपके कर्म क्षेत्र में 10th हाउस में। तो ये स्थिति ये वीक आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। देखिए जैसा मैंने बताया भाग्येश है मंगल और आपके धन भाव के स्वामी हैं, 10वें घर में आए हैं और यहाँ पर 10th हाउस में मंगल और सूर्य वैसे भी बली होते हैं, एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छा ये वीक आपके लिए रहने वाला है। जितनी भी मनोकामनाएं हैं मटीरियलिस्टिक वे में आपके लिए लाभ देंगी और भाग्य तो हर चीज में आपको सपोर्ट देगा। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो कोई ग्रह ट्रांजिट करता है उसकी बात करते हैं, लेकिन इस वीक में कोई भी ग्रह नहीं बदल रहा है। मंगल भी एक दिन पहले बदले हैं लेकिन चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। तो चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा इस पूरे ही वीक में कर्क में रहेंगे, सिंह में रहेंगे और फिर कन्या में रहेंगे। लेकिन उसमें भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि ना चंद्रमा आपके किसी त्रिक भाव में है ना किसी नीच की अवस्था में आ रहे हैं, तो स्थितियां बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और रहेंगे आपके 5वें, 6ठे और 7वें घर में। तो चौथे, 8वें, 12वें में नहीं है, त्रिक भाव में नहीं है। तो स्थितियां आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली हैं। आपके खुद के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो आपके सुख भाव में है, हालांकि रेट्रो है लेकिन वो सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में, मंगल दे रहे हैं सुख भाव में। तो यहाँ पर लग्जरी बढ़ेगी, वाहन, घर, इन सबके भी अच्छे योग बनेंगे और कुछ नहीं तो रेनोवेशन होगा, कुछ ना कुछ एक बेटरमेंट की तरफ आप जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी 7.5 चल रही है, उसका सेकंड फेज है, लेकिन वहां भी चीजों में सुधार हुआ है। शनि जो है मार्गी अवस्था में आ गए हैं, तो जो मानसिक तनाव था उसमें कमी आई है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कहेंगे कि मानसिक तनाव से बचे, एंगर इश्यूज रह सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी लगन पे रहेगी, तो ब्लड प्रेशर का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और कहीं भी दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो थोड़ा चोट वोट ना लगे, खाने पीने का ध्यान रखें, कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो, इन सब चीजों में ध्यान रखें। और शनि आपकी कुंडली में कैसा है थोड़ा वो भी देखें। शनि अगर नीच के हैं, 6ठे, 8वें, 12वें में है, शत्रु घर में है, तो थोड़ा मानसिक तनाव वो आपको दे सकता है क्योंकि 7.5 में शनि आपकी कुंडली में कैसा है। गोचर में तो हम जानते हैं कि आप ही की राशि में शनि चल रहे हैं, लेकिन खुद वो और आपकी राशि में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इमोशनल ज्यादा ना हो, ओवर थिंकिंग से बचें। लव लाइफ की बात करेंगे तो चंद्रमा की स्थिति बेहतर है। ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नजर आ रहा है। चंद्रमा पहले आप ही के घर में है, आपके पार्टनर यहाँ पर आपके लिए काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, तो चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन को अगर हम देखते हैं तो वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं बुध हैं और बुध भी भाग्य में है। तो मीन राशि ये एक ऐसी राशि है इस वीक में जिनको शायद लगेगा भी नहीं कि आपकी 7.5 है, भाग्य आपका इतना साथ देगा। बुध आदित्य योग बना हुआ है और ओवरऑल आपके लिए चीजें यहाँ पर बहुत बहुत बेहतर बनी हुई हैं। तो देखिए लव लाइफ अच्छी है, मैरिड लाइफ अच्छी है, लेकिन शनि की दृष्टि है। तो शनि जो होते हैं थोड़ा सा कन्वेंशनल, पुराणपंथी, ज्यादा सोचना, इफ एंड बट, क्यों, क्या, ये सब रहता है। तो आपके अगर स्पाउस ऐसे हैं तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस लग सकता है या आपको लगेगा क्या इतना सारा, इट्स लाइक आपको लगेगा कि बहुत सारा क्वेश्चनिंग है, मैं किसी कैद में हूँ, ये सब आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। थोड़ा दोनों के नेचर में अंतर हो सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है, अन्यथा चीजें ठीक हैं क्योंकि गुरु आपके सुख भाव में बैठे हैं तो चीजें बिगड़ने नहीं देंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति हमने बताई है, आपके लॉर्ड गुरु हैं और वो अपने ही घर को देख रहे हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम है, अकल से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है। इस समय सारी ही चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। रादर मैन्युफैक्चरिंग के भी काम में है तो भी पहले से स्थितियां बेहतर होंगी क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं। राहु का 12वें घर में होना विदेशों से भी आपको फायदा कराने वाला होगा। ट्रैवल करके कोई काम करते हैं या ब्लॉग बनाते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। धनेश मंगल है, जैसा हमने बताया, भाग्येश भी मंगल है और वो अपने गुरु के मित्र के घर में ही बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। लेकिन जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है। चंद्रमा हालांकि बेहतरीन है लेकिन जल्दबाजी ना करें और शनि करने भी नहीं देंगे, आप ही की राशि में बैठे हैं
तो सोच समझ कर करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर लॉर्ड हैं और शुरू में जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो आप ही की राशि में, तो संतान से संबंधित तो चीजें बेहतर रहेंगी, लेकिन एकेडमिक्स में थोड़ा सा मन उनका कम लगता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा इस समय मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान है, मन चंचल है, ये स्थिति जरूर नजर आ रही है। भाग्येश तो हमने आपको बताया है, भाग्य में ही बुधादित्य योग है, शुक्र है। लग्जरी, सुख सुविधाएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। भाग्येश आपका पूरा साथ देंगे। और अगर हम अध्यात्म और धर्म की बात करें तो देखिए, मीन जो राशि है, लास्ट राशि है, मोक्ष की राशि है। आपके लॉर्ड जो हैं गुरु हैं और काफी आध्यात्मिक होते हैं, आप भगवान पर भरोसा करने वाले। और इस समय गुरु आपके सुख भाव में बैठे हैं, हालांकि बुध के घर में है जो उनका मित्र का घर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीजें हैं, घर में मांगलिक कार्य होंगे और स्थितियां बेहतर होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। गुरु की सप्तम और जो देखिए नवम दृष्टि है वो भी 12वें घर पे है, तो दान पुण्य भी आप इस वीक में जरूर करते रहेंगे। तो पूरा ही ये वीक यहाँ पर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। बस स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, श्री कृष्णम शरणम मम, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अवश्य ही मीठा जल चढ़ाएं, गुड़ मिश्रित जल चढ़ाएं, चीनी डालें, इससे आपके मानसिक तनाव दूर होंगे। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अतिरिक्त कोई आपकी क्वेरी है, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।